औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा फ़ल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम सामिन नाज़रीन, हक़ूक़ुल लिबास से रिलेटेड गुनाहाने कबीरा के बारे में मेरा तीसरा लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में गीबत के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी। सामिन नाज़रीन, गीबत एक ऐसा अमल है कि इसको अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसकी सख्त मज़म्मत की है। सूरह हुजरात की आयत नंबर 12 है कि जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि एक दूसरे के ऐब तलाश ना करो और एक दूसरे के पीठ पीछे उसके खिलाफ बातें ना करो। और इस अमल को इतना बुरा करार दिया है कि जैसे कि मुर्दा भाई का गोश्त खाना। सामने नाज़रीन, गीबत के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि गीबत जो है इसके पीछे क्या फैक्टर होता है कि जलन और हसद में इंसान जो है वो किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए, जान माल या इज्जत और आबरू का नुकसान पहुंचाने के लिए उसके पीठ पीछे दूसरों के सामने उसके खिलाफ बातें करना, इसको गीबत कहते हैं। लेकिन गीबत अगर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए की जा रही है तो ये सही है कि गुनाह कबीरा है। लेकिन अगर किसी को नुकसान से बचाने के लिए ये की जा रही है, मिसाल के तौर पे कोई मजलूम है या बेगुनाह शख्स है और आपको ये मालूम हो जाए कि कोई दूसरा शख्स उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है, अगर आप उसको जाके अवेयरनेस दे दें कि जी आप अपनी हिफाजत कर लें, फलां शख्स आपको चीट करने वाला है या कोई नुकसान पहुंचाने वाला है, तो वो गीबत के ज़ुमरे में नहीं आएगा। बल्कि किसी मजलूम या बेगुनाह को नुकसान से बचाने के लिए अगर अवेयरनेस दी जाए या गाइड किया जाए किसी को, तो वो गीबत के ज़ुमरे में नहीं आता। सामिन नाज़रीन, कभी कभी ऐसा होता है कि अमल एक ही होता है लेकिन उस नियत के बदल जाने से उसके इफ़ेक्ट्स क्योंकि चेंज हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स है वो देखता है कि सड़क पे कोई गड्ढा है और वो ये सोचता है कि आने वाली गाड़ियाँ इस गड्ढे में गिर जाएंगी और जानी नुकसानात होंगे, तो वो ये अगर करता है कि गड्ढा सड़क के गड्ढे के सामने एक पत्थर रख देता है ताकि गाड़ियाँ उस पत्थर को देख के रुक जाएं और उस गड्ढे में गिरने से बच जाएं। इस तरह से जानी नुकसानात से लोग महफूज रहेंगे। और यही अमल अगर कोई शख्स इस तरह से करता है कि रात के अंधेरे में सड़क पे पत्थर रख देता है कि आने वाली गाड़ियाँ टकरा जाएं उससे और जानी नुकसानात हों, तो अमल बज़ाहिर एक ही है लेकिन नियत के बदल जाने से उसके असरात जो हैं वो बदल जाते हैं। तो गीबत का भी मामले में यही है कि अगर आप किसी को जान माल या इज़्ज़त आबरू का नुकसान पहुंचाने के लिए अगर कोई शख्स खुदा न खास्ता ये अमल करता है तो वो गुनाह कबीरा है। और अगर किसी को जान माल या इज़्ज़त आबरू का नुकसान से बचाने के लिए इंसान अवेयरनेस देने के लिए, गाइड करने के लिए इस अमल को करता है तो ये फिर नेकी कहलाएगा। लेकिन ये है कि हमेशा आप ये देखें कि किसी मजलूम या बेगुनाह को ही बचाने की कोशिश करें। अगर आपको ये मालूम है कि कोई शख्स जालिम है और वो उसकी अगर कोई पकड़ होने वाली है और आप जाके उसको कहें कि जी वो आप सेफ्टी कर लें अपनी, तो जालिम के हाथ मजबूत करना जो है ये भी एक गुनाह कबीरा है। अच्छा, ऐब जहाँ तक तलाश, एक तो ये कि इल्ज़ाम और गीबत में फ़र्क ये है कि इल्ज़ाम तराशी भी एक गुनाह कबीरा है, लेकिन इल्ज़ाम और गीबत में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी कि इल्ज़ाम वो होता है कि जो इंसान झूठी बात मुंह पर या पीठ पीछे किसी के बारे में कर रहा हो और वो अगर उसके अंदर ना हो, तो ये एक इल्ज़ाम तराशी होता है। और गीबत वो चीज़ होती है कि जो किसी के अंदर मौजूद है कोई बुराई और उसको बयान किया जाए पीठ पीछे उसे नुकसान पहुँचाने के लिए, तो इसको गीबत कहते हैं। तो अगर अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में ये भी क्लियर करूँगी कि ऐबों की पर्दापोशी का भी अल्लाह ने हुक्म दिया है और नही अनिल मुनकिर का भी हुक्म दिया है। तो अब यहाँ हम किस तरह से ये करें कि अगर हम ऐबों पे हर शख्स के पर्दा ही डालते रहें तो फिर नही अनिल मुनकिर कैसे होगी। तो यहाँ ये है कि फिर हम कुरान से हिदायत हासिल करते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि कभी कभार हो जाने वाले गुनाह और या ये कि मजबूरी में हो जाने वाले गुनाह, गलती से हो जाने वाले गुनाह जो हैं उनको अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। तो हम यही उसूल अपने जहन में रखेंगे कि अगर किसी से कोई गलती हो गई है, कोई मिस्टेक हो गई है अनजाने में या कोई वो गलती से या मजबूरी में, तो उस गलती को बार बार बयान करना जो है और उसको अजियत पहुंचाना या उसको उसकी इज्जत को नुकसान पहुंचाने के लिए बार बार उसकी पीठ पीछे इस तरह की गुफ्तगू करना या उसके सामने उसकी दिलदारी करना, ये भी गुनाह कबीरा है। लेकिन और ऐसी इखलाकी बुराइयाँ कि जो अगर किसी कोई ऐब है या इखलाकी बुराई किसी शख्स में ऐसी है कि वो सिर्फ उसकी ज़ात की हद तक महदूद है, पूरे माशरे को इनफरादी या इज्तिमाई तौर पर नुकसान नहीं हो रहा है माशरे में, तो आप उसकी फिर पर्दापोशी करें। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि जो इंसान किसी दूसरे इंसान की पर्दापोशी करता है तो अल्लाह फिर उसके पर्दापोशी करता है, उसके ऐबों की पर्दापोशी करता है। लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि किसी के अंदर कोई ऐसी
خرابی یا برائی ہے، کوئی ایسا عمل وہ کر رہا ہے کہ جس سے معاشرتی طور پر یہ نقصانات ہونے کا ڈر ہے، پورے معاشرے کے اندر ایک خرابی پھیلنے کا ڈر ہے، وہ اس کی ذات کی حد تک محدود نہیں ہے بلکہ آگے اس کے ایفیکٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ غلط قسم کے نظر آ رہے ہیں، معاشرے کو نقصان ہو رہا ہے، تو پھر نہی عن المنکر کی آپ کوشش کریں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو کسی شخص کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ نشہ آور ادویات فروخت کر رہا ہے، اب یہ پورے معاشرے کے لیے بے انتہا نقصان دہ عمل ہے، تو یہاں پھر آ کے آپ کو نہی عن المنکر آپ کا فرض بن جاتا ہے۔ اب آپ عیبوں پر پردہ ڈالنے کے بجائے اس اصول پہ عمل نہیں کریں گے کہ جی آپ عیبوں پہ پردہ ڈالیں، بلکہ یہاں پھر آپ نہی عن المنکر کی کوشش کریں گے، اور جس حد تک بھی آپ کر سکتے ہیں قول فعل یا عمل سے، جس لیول پر بھی آپ کوشش کر سکتے ہیں، پھر وہ اس چیز کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہاں پر عیبوں پہ پردہ ڈالنے یا نہی عن المنکر کے بارے میں ایک کانسیپٹ میں نے کلیئر کر دیا کہ اگر کوئی ایسی کسی مسٹیک کسی کی ہے جو کبھی کبھار کسی شخص سے سرزد ہوئی ہے، یا کوئی ایسا اس کے اندر عیب ہے کہ جو اس کی ذات کی حد تک محدود ہے، دوسرے لوگوں کو نقصان نہیں ہو رہا ہے، تو پھر تو آپ جو ہے اس کی پردہ پوشی کریں۔ لیکن اگر وہ دوسروں کے لیے نقصان کا باعث ہو رہا ہے تو پھر پورے معاشرے کو خراب کرنے کا باعث ہو رہا ہے، تو پھر اسے روکنے کی کوشش کی جائے گی، نہی عن المنکر کے اصول پر ہم عمل کریں گے۔ نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔